ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष में एक बात तो खुलकर सामने आ गई कि आखिरकार अमेरिका को नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान के पीछे कौन कौन सी वो ताकतें थी जो ईरान की मदद कर रही थी। जी हां, पर्दे के पीछे रहकर चीन ने कैसी मदद की सबने देखा। युद्धपोत जब आकर खड़ा हुआ था तो चीन ने अपना एक स्पाई शिप भेज दिया था जो एक एक जानकारी, सटीक जानकारी ईरान को उपलब्ध करा रहा था। हमने ये भी दिखाया कि कैसे मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए अमेरिका के एक एक मिलिट्री बेस की जानकारी ईरान तक पहुंच रही थी। रडार सिस्टम कहां है, कौन सा प्लेन कहां है, कैसे क्या खड़ा है, कौन कहां उड़ रहा है, सारी जानकारी, और उसी हिसाब से सटीक हमले ईरान ने किए। लेकिन जो काम पर्दे के पीछे रहकर हो रहा था, यानी जानकारियां चीन ईरान को उपलब्ध करा रहा था, अब ईरान वो खुद हासिल कर सकता है, क्योंकि चीन से खरीदने जा रहा है एक जबरदस्त उपकरण। वो क्या है जिसने अमेरिका को टेंशन में डाला। युद्ध में नुकसान तो हुआ ईरान को, यह बात क्लियर है, लेकिन सबसे भारी नुकसान अमेरिका को हुआ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। आज आपको दिखाऊंगा, एक पूरी रिपोर्ट निकल कर आई है। तबाही का मंजर देखिएगा, कैसे मिडिल ईस्ट के अंदर तबाही 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 हुई है। इसीलिए अमेरिका में रिजीम चेंज वाली स्थिति बन गई है, उल्टी ट्रंप के खिलाफ। कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं जो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। दिखाऊंगा आपको कि कैसे अब ईरान कह रहा, अमेरिका कह रहा है कि हमने तो इराक में भी, हमने तो अफगानिस्तान में तालिबान से भी सबसे डील की, लेकिन सबसे टफ नेगोशिएटर अगर कोई है तो वो ईरान है। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर देखिए, बड़ी खबर निकली। ईरान ब्रॉट ए चाइनीज स्पाई सैटेलाइट, नॉट मेटाफोरिकली। हिंदी में कन्वर्ट करके इसको बता देते हैं हम आपको। इसको क्या है, ईरान ने चीन से एक जासूसी उपग्रह खरीदा है, सैटेलाइट। सचमुच अर्थ आई कंपनी से कक्षा में मौजूद अंतरिक्ष यान खरीदा है। ठीक है, इस सौदे पर $37 मिलियन खर्च हुए और इस पर IRGC के एक ब्रिगेडियर जनरल के साइन है। TEE-01B को जून 2024 में चीन से लॉन्च किया गया था। कुछ ही समय बाद इसे ईरानी सेना के नियंत्रण में सौंप दिया गया। तब से बीजिंग स्थित चीनी ग्राउंड स्टेशन के माध्यम से निगरानी अभियान चला रहा है। इसका रेजोल्यूशन क्या है, 0.5 मीटर। इसका मतलब कि रनवे पर अलग अलग विमान, मोटर पूल और अलग अलग वाहन, पाइपलाइन, वॉल्व की स्थिति और ईंधन डिपो की संरचना का पता लगाया जा सकता है। बहुत डीप जानकारी, क्या चाहिए सारी जानकारी ईरान तक पहुंच रही है। बार बार यह कहा जाता रहा कि ईरान पर हथियार हो सकते हैं, ईरान की मंशा कुछ हो सकती है, ईरान जुनूनी हो सकता है, ईरानियों में हौसला हो सकता है, लेकिन टेक्निकली अच्छी नहीं है। हमास के साथ जब इजराइल का संघर्ष चल रहा था तब भी साबित हुआ कि ईरान के पास जो उनकी वैसे है इलीगल लेकिन हंडाला ग्रुप, हैकिंग ग्रुप, वो कैसे काम करता है, जिसने पूरे इजराइल को दहला कर रख दिया, थर्रा कर रख दिया था। अब देखिए, ये भी एक तरीका अपनाया गया। पैसा कहां खर्च कर रहा है ईरान, ये आप समझ लीजिए। और इसीलिए अमेरिका बेचैन है कि अगर ये सारी चीजें चलेंगी तो क्या। और देखिए, यही कहना पड़ रहा। फॉर्मर यूएस हॉस्टेज नेगोशिएटर है, उन्होंने कहा ईरानियंस आर टफर नेगोशिएटर्स देन द तालिबान। तालिबान के मुकाबले देखा जाए तो ईरान ज्यादा टफ नेगोशिएटर है, यानी उससे डील करना बड़ा मुश्किल है। वो हम आपकी, जैसे होता है ना, आपने 10 बातें रखी, 10 में से हो सकता है तालिबान ने 1-2 बातों में बैक ऑफ कर गया हो कि न चलिए हम आपकी बात मान लें, लेकिन ईरान का कहना है नहीं, 10 की 10 शर्तें वरना हमला, 10 की 10 शर्तें मानो वरना हमला, ये क्लियर कर दिया है। देखिए, उसकी वजह भी है ना क्यों ये नेगोशिएशन पर उतरे हैं। अब इसमें पूरा आंकड़ा है। द रियल कॉस्ट ऑफ द ईरान वॉर इज शोइंग अप इन प्लेसेस नोबडी इज लुकिंग। ईरान युद्ध की असली कीमत उन जगहों पर सामने आ रही है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जैसे 38 दिनों के युद्ध में अमेरिका ने लगभग 1100 JASSM ER स्टील्थ क्रूज मिसाइलें नष्ट कर दी, जिसमें वैश्विक बंटवारे के 1500 मिसाइलें बची हैं। इतनी दाग नहीं पड़ी। लंबी दूरी की स्टील्थ मिसाइलें विशेष रूप से ताइवान जैसी स्थिति में चीनी हवाई सुरक्षा को भेजने की डिजाइन की गई थी, लेकिन अब उनका इस्तेमाल ही यहां पर कर दिया। अब उन्हें दोबारा बनाना पड़ेगा, दोबारा बनाकर दोबारा उन्हें लेकर जाना पड़ेगा, लंबा समय लगेगा। पेंटागन ने अपनी अधिकांश मिसाइलें उस देश के खिलाफ इस्तेमाल कर दी जिसे उसे पारंपरिक हथियारों से हराना था। ईरान की मिसाइलों ने कमाल दिखाने उसकी मजबूत मिसाइलों को बर्बाद करा दिया। $3.6 मिलियन प्रति मिसाइल की दर से देखा जाए तो 1000 से ज्यादा टॉम हॉक मिसाइलें खर्च कर दी। इस युद्ध से पहले सेना हर साल लगभग 100 टॉम हॉक मिसाइलें खरीदती थी, लेकिन अब क्या है हालात, अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं, स्टॉक नहीं बचा। पहले तो खबर थी केवल मिडिल ईस्ट के अंदर कमजोर हुए, अब खबर है इनके पास अमेरिका में भी इनके पास उतना जखीरा नहीं है। उसे लाए वो तो अलग है, उसको बनवाना पड़ेगा। अभी ऑर्डर दे रखे हैं, टाइम लगता है एक मिसाइल बनने में।
अब यहाँ ये क्या कहना है जरा सुनिए। ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר. तो इजराइल के डिफेंस चीफ है काज, उन्होंने कहा है इजराइल इज प्रिपेयर टू रिन्यू मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान एंड इज अवेटिंग ऑथराइजेशन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है ना। अब एक और नए हमले के बारे में कहा जा रहा है, रिन्यू मिलिट्री ऑपरेशन, लेकिन आपके पास सैनिक होंगे तब ना। आपके खुद सेना के अधिकारी, भाई इजराइल की सेना के अधिकारी ने क्या कहा, हम पे है ही नहीं अधिकारी, हम पे है ही नहीं सैनिक लड़ने के लिए, रिजर्व तो छोड़ दो, हमारे पास युद्ध के मैदान में कूदने के लिए कोई नहीं है। अब जरा एक और तो अब खबर ये निकल कर आई है, दावा क्यों, हमने आपको खबर दिखाई थी कि ईरान के अलग अलग हिस्सों में धमाके की आवाज सुनाई दी है। दावा ये किया जा रहा है कि इराक के जो कुर्दिश हैं, कुर्द लड़ाके, उन्होंने ये हमला किया है ईरान पर, तेहरान पर, जब ईरान की प्रॉक्सी ने यूएस की, अमेरिका की ऑयल फैसिलिटीज पर एयरबिल में अटैक किया, उसके जवाब में ये हमला है। और इसके बीच देखिए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया, सड़क पर लोग देखिए हमले हो रहा है, उसी समय सड़क पर है, एयर डिफेंस सिस्टम लागू एक्टिवेट है। तो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड इन तेहरान, तेहरान में एक्टिवेट कर दिया। इट इज टाइम टू डेजिग्नेट इजराइल एज ए टेररिस्ट स्टेट। अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टी जो है, अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि इजराइल को वक्त आ चुका है कि टेररिस्ट आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाए, जिस तरीके से वो कर रहा है। एक तरफ अमेरिका के अंदर से ये आवाजें उठने लगी, तो दूसरी तरफ देखिए ईरान में क्या कुछ हो रहा है। तो देखते चलिए क्या वो यहां पर चल रहा है, लोग ही लोग नजर आएंगे। बताइए, आप करने चले थे ईरान में रिजीम चेंज, और हो कहाँ रहा है रिजीम चेंज। द पीपल स्टैंड विद द IRGC। ये देखिए, और भी इनकलाब जो स्क्वायर है वहां पर बेतहाशा भी अपने रिजीम के साथ, ईरान के साथ। نبینیم کسی به حرف آقامون گوش نده ها. دوران مظلومیت رهبر تمام شد دیگه. این مردم اومدن تا دیگه مظلومیت رهبر نبینن. तो thousands of Iranians at Tehran's इनकलाब स्क्वायर, यहाँ पर भारी तादाद में इकट्ठा हुए हैं लोग। ये देखिए, ये भी कुछ तस्वीरें, वीडियोस देखते चलिए। अमेरिका और इजराइल के झंडे, छोटे छोटे बच्चे, मतलब एक जश्न का माहौल अभी भी ईरान के अंदर है। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, जबकि मिसाइल भी गिरी वहां पर, ऐसी खबर आई, धमाके की आवाज आई, लेकिन वहां पर ईरान के अंदर, तेहरान में खास तौर पर ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। लगातार लोग निकल रहे। अब जरा सुनिए हालात क्या बन गए, ट्रंप की शक्ल देखना भी। I think that there's nothing worse than a nuclear weapon that takes out one of your cities or two of your cities or three. I think there's nothing worse than a nuclear weapon that's going to destroy the Middle East, including Israel. I think there's nothing worse than Europe being under attack by people that... प्रेस ने सवाल पूछा, ऑयल could reach $200 a barrel. Nothing is worse than nukes. ये कहने धमकी, वही परमाणु हथियार की धमकी देने के अलावा इस आदमी के पास कोई काम नहीं है, कोई काम। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।